देखिए एक वेक्टर सब स्पेस का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर तरीका तो ही है कि वेक्टर सब स्पेस कैसे प्रूव किया जाए, लेकिन थोड़ा सा कैसे लिखा जाएगा मेन वो चीज़ है। ये कह रहे हैं कि एक सेट है W ABC। हमने बताया था कि जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें 2 डायमेंशनल क्रॉस भी पढ़ते थे। ये 3D में आता है, इसको टपल्स कहा जाता है, टपल स्पेस मतलब 3D स्पेस, ठीक है, ट्राइड भी कहते हैं। तो कहते हैं कि ABC इस तरीके से है, ये इस पेयर का, पेयर तो नहीं कहेंगे, टपल है। A पहला एलिमेंट A है, दूसरा B है, तीसरा C है। पहले को फिर -3 टाइम्स ऑफ दूसरे को प्लस 4 टाइम्स ऑफ तीसरे को किया गया, तो इसकी वैल्यू क्या है 0। तो बताना ही ये वेक्टर, ये सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस R3R का। R3R बोले तो R क्रॉस R ये टपल है, और रियल नंबर उसका जो फील्ड है वो रियल नंबर के एलिमेंट है। क्या तरीका होता है, हम इसके W के 2 एलिमेंट मानेंगे, α1 और α2, बीटा मान लो। तो हमने इसको माना कि लेट अल्फा क्या मान लें, इसी तरीके से मानेंगे। तो हमने माना A1 B1 C1, और बीटा क्या मान लें A2 B2 C2, इस तरीके से माना। और जो हमने माना है वो ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं W को। ये जो माने गए हैं सच दैट, वो किस प्रकार कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, पहला एलिमेंट -3 टाइम्स ऑफ दूसरा एलिमेंट प्लस 4 टाइम्स ऑफ तीसरा एलिमेंट बराबर 0। यानी कि यहाँ पर A1 -3B1 प्लस 4C1 0 है, एंड A2 -3 टाइम्स ऑफ B2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ C2 0 है। और ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये फील्ड R, यहाँ पर R है, मतलब रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो हम जानते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको रियल नंबर यानी फील्ड में 2 एलिमेंट एज्यूम करने पड़ेंगे। लेट A B बिलोंग्स टू R। R यहाँ पर एक्चुअली है क्या, ये फील्ड है, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, सब स्पेस का क्या तरीका होता है कि अगर A B इसमें है और अल्फा बीटा W के हैं, तो A अल्फा प्लस B बीटा जो है वो किसमें होना चाहिए, W में। A अल्फा प्लस B बीटा निकालने की कोशिश करते हैं। रखो वैल्यू जरा उठा करके। A अल्फा कितना हो गया, A1 B1 C1 प्लस B बीटा हो गया आपका A2 B2 C2। A अगर ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद में इसी कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो W को बिलोंग करेगा। ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो A1 कॉमा AB1 कॉमा AC1 प्लस BA2 प्लस क्या कर रहा हूँ बोलो नहीं भाई, BB2 और BC2। अब चूंकि ये टपल्स हैं, ऑर्डर पेयर जैसे हम पढ़ते थे वो तरीके से लिखा हुआ है, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो BA1 हो जाएगा प्लस BA2 हो जाएगा पहला एलिमेंट, AB1 हो जाएगा, ये क्या लिख दिया हमने, AA1 होगा, AA1 AB1 हो जाएगा प्लस BB2 हो जाएगा, AC1 हो जाएगा प्लस BC2 हो जाएगा। ये हमने लिखा। अब हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि ये -3 टाइम्स ऑफ ये प्लस 4 टाइम्स ऑफ ये 0 है कि नहीं है। अब इसको करने की कोशिश करिए। नाउ A1 प्लस BA2 ये हो गया, -3 टाइम्स ऑफ AB1 प्लस BB2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ AC1 प्लस BC2। अब 1 वाले सब एक साथ लिख दो, ब्रैकेट खोल करके 1 वाले सब एक साथ लिख दीजिएगा। इसको हम रब करेंगे ऊपर, जगह थोड़ा सा, ये नोट कर लिया। यानी ये निकल के आ रहा है, ये निकल रहा है A अल्फा प्लस B बीटा। अब 1 वाले एक तरफ करेंगे तो A1 -3 AB1 प्लस 4 AC1 1 वाले कर लिए, प्लस BA2 -3 BB2 प्लस 4 AC2 1 वाले कर लिए, प्लस BA1 -3 AB1 प्लस 4 AC1 1 वाले कर लिए, प्लस BA2 -3 BB2 प्लस 4 AC2 1 वाले कर लिए, प्लस BA2 -3 BB2 प्लस 4 AC1 1 वाले कर लिए, प्लस BA2 -3 BB2 प्लस 4 AC2 1 वाले कर लिए, प्लस BA2 -3 BB2 प्लस 4 AC1 1 वाले कर लिए, प्लस BA2 -3 BB2 प्लस 4 AC2 1 वाले कर लिए, प्लस BA2 -3 BB2 प्लस 4 AC1 1 वाले कर लिए, प्लस BA2 -3 BB2 प्लस 4 AC2 1 वाले कर लिए, प्लस BA2 -3 BB2 प्लस 4 AC1 1 वाले कर लिए, प्लस BA2 -3 BB2 प्लस 4 AC2 1 वाले कर लिए, प्लस BA2 -3 BB2 प्लस 4 AC1 1 वाले कर लिए, प्लस BA2 -3 BB2 प्लस 4 AC2 1 वाले कर
प्लस 4BC2। यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया तो आया A1 माइनस 3B1 प्लस 4C1 प्लस यहाँ से बी कॉमन ले लिया A2 माइनस 3B2 प्लस 4C2। अभी थोड़ी देर पहले आपने इसकी वैल्यू क्या बताई है 0, इसकी वैल्यू क्या बताई है 0, यानी ये आपने क्या दे दिया 0। यानी कि आपका जो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा है जो इस फॉर्म में आया था वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी W को बिलोंग करेगा। सो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W। यहाँ 10 लिखा जाएगा। सो W इज अ वेक्टर सब स्पेस, या केवल सब स्पेस कर दो, अंडरस्टूड है, वेक्टर की बात हो रही है, ये वेक्टर सब स्पेस है। तो इसी प्रकार क्वेश्चंस आते हैं, यानी जो कंडीशन यहाँ दी होनी चाहिए वही कंडीशंस लास्ट में आनी चाहिए, बस और कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ।